गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है बीइंग एस्पिरेंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मैंने कहा था कि हमारी क्लास अब रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी और इसकी शुरुआत भी हमने कर दी है। और मैंने क्या कहा था कि हम शुरुआत में मैपिंग की क्लास शुरू करेंगे और उसके साथ पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करने वाले हैं। तो सुबह को आपने मॉर्निंग में क्लास देखी होगी मैपिंग की, और इसमें हमने क्या देखा था, हमने सरगुजा ज़िले का मैपिंग करा था और इस पर हमने सीखा था यहाँ के पॉलिटिकल क्षेत्र कौन कौन से हैं, फिजिकल एरिया कौन से है, पहाड़ कौन सी है, नदी कौन सी है, कौन से अफवाह तंत्र में आता है, कौन से खनिज पाया जाता है। सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको याद कराया है, समझाया है। इवन मैंने आपको इस वाले वीडियो में यानी कि मैपिंग वाले वीडियो में ये भी बताया है कि आपको उसका नोट्स कैसे बनाना चाहिए या कैसे बना सकते हो। तो जिस किसी ने भी नहीं देखा होगा या जो भी अभी जिले के अकॉर्डिंग यहाँ पे भूगोल नहीं पढ़ा होगा, तो जाकर उस वीडियो को देखना। वो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल, मददगार साबित होगा। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग देख रहे हैं पिछले साल का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, यानी कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था कि हम पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो मैंने इसकी शुरुआत ना पीछे से करी है, और पीछे से शुरू करने का रीज़न मेरा यही था कि आप लोग समझ पाओ, आप लोग ये जान पाओ कि क्वेश्चन कैसे कैसे चेंज हुए हैं, यानी कि इनका पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। कैसे पहले 5 ऑप्शन आते थे, अब 4 ऑप्शन आता है। पहले के लेवल क्या थे, अब अभी के लेवल क्या है, कैसे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, सभी चीज़ों को आप लोग यहाँ पे एनालाइज कर पाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और सबसे पहला सवाल यहाँ पे है, आपको बताना है छत्तीसगढ़ का प्रणय गीत कौन सा है। ऑप्शंस देखो यहाँ पे, सोहर, ददरिया, फाग, भोजली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, आपको प्रणय गीत बताना है तो इसका सही जवाब होगा ददरिया। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं ताकि जब आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज करना चाहो तो इसी से रिवाइज कर सको। देखो सोहर गीत, सोहर गीत देखो पति वाला सोहर नहीं है ये बच्चों के जन्म के समय, बच्चों के जन्म के समय जो गीत गाया जाता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सोहर गीत। इसके अलावा अगला देखो फाग गीत, फाग गीत जो गीत होली के टाइम पे गाया जाता है उसे फाग गीत कहा जाता है। अगला देखो भोजली, ये भोजली सॉन्ग है स्त्रियों से संबंधित, किससे संबंधित, भोजली गीत स्त्रियों से संबंधित गीत है। चलो सॉल्व हो गया सारा, अगला बढ़ते हैं। विश्व युद्ध के बीच वर्षों में भारत सक्रिय क्रांतिकारी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे पूछा है सही जवाब क्या है। ऑप्शंस देख लो, चंद्रशेखर आजाद ने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। प्रफुल्ल चाकी ने अनुशीलन समिति की स्थापना करी थी। सूर्य सेन ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन गठित किया था। सचिंद्र नाथ सान्याल युगांतर के संस्थापक थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा भगत सिंह नौजवान भारत सभा के संस्थापक रहे थे। अब बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। देखो बाकी ऑप्शंस में क्या देखोगे, अनुशीलन समिति, क्या देखोगी, अनुशीलन समिति कहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो इस वाले ऑप्शन में भी दिया हुआ है, इस वाले ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1902 में। कब हुई थी इसकी स्थापना, 1902 में। किसने की थी इसकी स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी सतीश चंद्र बसु जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना, अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में सतीश चंद्र बसु जी के द्वारा किया गया था। अगला देखो, अगला देखोगे तो यहाँ पे आपने प्रफुल्ल चाकी का नाम देखा है, ये देखो यहाँ पे प्रफुल्ल चाकी का नाम देखा होगा। तो ये प्रफुल्ल चाकी ना युगांतर के सदस्य रहे थे। किसके सदस्य रहे थे, युगांतर के सदस्य रहे थे। और इस युगांतर की स्थापना की थी अरविंद घोष जी ने। किसने की थी, अरविंद घोष जी ने की थी युगांतर की स्थापना। अगला देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, क्या नाम है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की गई थी 1924 के टाइम में। और इसकी स्थापना करने वाले का क्या नाम है, सचिंद्र नाथ सान्याल। क्या नाम है, सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने इसकी स्थापना करी थी। किसकी स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिस्ट्री में ना आप लोग ये भी पढ़ोगे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन यानी कि ये वाला जब समाप्त हो गया तो इसके बाद इसका ना अपग्रेडेड आया, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन आया।
और इसकी स्थापना जो नया वाला है इसकी स्थापना करी थी चंद्रशेखर आज़ाद ने। किसने? चंद्रशेखर आज़ाद ने। और इसी में आप लोग देखते हो भगत सिंह भी इसके सदस्य बनते हैं। इसके अलावा कौन बनते हैं? सुखदेव भी इसके सदस्य बनाए जाते हैं। किसके? नए वाले के, यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बनते हैं, जिसकी स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद ने करी थी। आगे देखो, एक और नाम देख रहे होगे आप, यहाँ पे देख रहे हो सूर्य सेन। आप लोगों ने चटगांव सुना होगा ना, चटगांव कांड सुना होगा। तो इस पे ना ये अरेस्ट हो गए थे और अरेस्ट होने के बाद में इनको सज़ा मिली थी और इसी कारण इनको कहा जाता है द हीरो ऑफ चिटिंगोंग। क्या कहा जाता है? द हीरो ऑफ चिटिंगोंग। किन्हें? सूर्य सेन को। तो सारा सॉल्व होगा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, गोविंद वल्लभ बांध कहाँ स्थित है? आपको बताना है गोविंद वल्लभ बांध कहाँ पर स्थित है। एमपी में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और बिहार में। इस वीडियो के पहले ना मैंने आपको सरगुजा की मैपिंग बताई थी और उसमें मैंने आपको समझाया था कि गोविंद वल्लभ बांध कहाँ पर है। ये है उत्तर प्रदेश में और ये बना हुआ है रिहंद नदी में। और मैंने आपको पिछले मैपिंग वाले वीडियो में बताया था कि ये रिहंद नदी कहाँ से निकलती है। ये निकलती है छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी से। और ये पहाड़ी कहाँ पर है? ये पहाड़ी है सरगुजा वाले क्षेत्र पे। कहाँ है? सरगुजा वाले क्षेत्र पे। कौन सी पहाड़ी? छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी। अब छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी ऊपर की तरफ निकल के जाती है। देखो, छुरी मतीरिंगा की पहाड़ी का विस्तार ना 3 एरिया में है। एक तो कोरबा की तरफ और एक रायगढ़ की तरफ और एक किस तरफ? एक है यहाँ पे सरगुजा की तरफ। कहाँ पर है? सरगुजा की तरफ। तो सरगुजा वाले हिस्से से निकलती है रिहंद नदी और ऊपर की तरफ बहती है और ऊपर में ये सोन नदी से मिलके सोन गंगा अपातंत्र का निर्माण करती है, जो हमने पिछले मैपिंग वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो अगर आपने नहीं देखा होगा उस वीडियो को तो जाकर देखना और समझना। वहाँ पे मैंने बहुत ही ईजी वे में अच्छे से मैप के द्वारा समझाया है आपको। तो इसका सही जवाब क्या था? उत्तर प्रदेश था। आगे बढ़ो। आगे आपसे पूछ रहा है मुरिया जनजाति में पुरुष पोलंग नृत्य कौन करते हैं? ऑप्शंस देखो, पुरुष, स्त्रियां, पुरुष, स्त्री, बच्चे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पुरुष, स्त्री, पुरुष पोलंग नृत्य करते हैं। कौन सी जनजाति के? मुरिया जनजाति के। चलो आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ में किस नदी पर सस्पेंशन ब्रिज बनाया जाएगा? ये तब के क्वेश्चन थे। कब के क्वेश्चन? 2017 के क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन ये कब हुआ था? फरवरी में हुआ होगा। तो ये 2016 के फरवरी में 2017 का एग्ज़ाम है। यानी कि 2016 का एग्ज़ाम 17 में लिया गया और इससे ये उस समय का पूछा हुआ सवाल है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देख लो, महानदी, शिवनाथ, चोक, अरपा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आयोग ने लिया था अरपा नदी। किस नदी ने? अरपा नदी ने। चलो आगे बढ़ो। वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर के काल में हुआ था? ऑप्शंस देख लो, वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, कर्नवालिस, सर जॉर्ज बर्लो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? वेल्लोर का विद्रोह पूछा है तो इसका सही जवाब होगा सर जॉर्ज बर्लो के समय में हुआ था। देखो, अभी जो रिसेंट में आप लोग तमिलनाडु देखते हो ना, ये तमिलनाडु पहले मद्रास के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? मद्रास के नाम से जाना जाता था। और इसी मद्रास में ही आपको वेल्लोर का विद्रोह देखने को मिलेगा। कब के टाइम में? ये वेल्लोर का विद्रोह हुआ था 10 जुलाई 1806 में। कब हुआ था? 10 जुलाई 1806 में। कहाँ पर? मद्रास, तमिलनाडु में। कौन सा विद्रोह? वेल्लोर का विद्रोह। किसके टाइम में? सर जॉर्ज बर्लो के टाइम में। चलो आगे बढ़ते हैं। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। खेतड़ी एक जगह का नाम है और ये जगह किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, मैग्नीज के लिए, बॉक्साइट के लिए या तांबा के लिए? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और ये खेतड़ी कहाँ पर है? आप लोगों ने सुना होगा राजस्थान में झुंझुनू नामक जगह में। इस जगह में आपको खेतड़ी की जगह देखने को मिलेगी जहाँ पे आपको तांबे का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन, यहाँ पे खनन देखने को मिलेगा, उत्खनन देखने को मिलेगा। चलो आगे बढ़ो। भारतीय संस्कृति में निम्न में से किसे अनंग कहा गया है? अनंग यानी कि बिना शरीर का कहा गया है। शिव को, कृष्ण को, काम को, लक्ष्मण को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा काम को यहाँ पे कहा गया है अनंग। देखो, जब शिव तपस्या कर रहे होते हैं ना, उस समय इसकी भंग करने के लिए, इनकी तपस्या भंग करने के लिए काम आते हैं, यानी कि कामदेव आते हैं।
तो शिव भगवान अपनी थर्ड आई खोल करके इनको भस्म कर देते हैं, यानी कि इनका शरीर जला देते हैं। इसलिए इन्हें अनंग कहा गया है, यानी कि बिना शरीर का कहा गया है। किसे? कामदेव को, काम को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के कथक नृत्य के विकास में किसका योगदान है? ऑप्शंस देखो, राजा कामसेन, राजा रत्नदेव, राजा चक्रधर सिंह, राजा कमल नारायण सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? राजा चक्रधर सिंह इसका सही जवाब होगा। ये रायगढ़ के राजा हुआ करते थे। ये कब से कब तक हुआ करते थे? 1924 से लेके 1947 तक ये यहाँ पे शासन किए हैं। कहाँ पर? रायगढ़ पे। जो वर्तमान का भी रायगढ़ देखते हो ना, ये वही वाला रायगढ़ है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राजा चक्रधर का शासन। अच्छा, ये कौन से वंश के थे? ये थे गौड़ वंश के। ये थे क्या वंश के? गौड़ वंश के। और आप सभी को पता है कि गौड़ वंश छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी गौड़ जनजाति है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगी तो यहाँ पे है तमसो माँ ज्योतिर्गमयम कथन का मूलतः किससे लिया गया है? तमसो माँ ज्योतिर्गमयम पुराणों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, उपनिषदों का, षड दर्शनों का। तो किससे लिया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा उपनिषदों का। किससे लिया गया है? तमसो माँ ज्योतिर्गमयम उपनिषदों का लिया गया है। देखो, तमसो माँ ज्योतिर्गमयम का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। क्या होता है? अंधकार का प्रकाश की ओर बढ़ना। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का क्या नाम था? आपको बताना है। ऑप्शंस में यहाँ पे हल्बी, अवधी, कुसली, महाकांतरिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा यहाँ पे, इसकी सही जवाब है अवधी। अवधी क्या है? इसका सही जवाब अवधी नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोसली हो जाएगा। आप लोग भूलेगा नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस में जहाँ पे मैंने देखा था उसमें गलत लिया हुआ है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कोसली है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम कोसली है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे यह क्वेश्चन है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? ऑप्शंस देख लो, उरांव, कमार, गोंड, बैगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा सरहुल त्यौहार उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अब पता है इस दिन ना इन लोग सूर्य देव और धरती माता की पूजा करते हैं। कौन सी जनजाति? उरांव जनजाति। अच्छा, सूर्य देव इन लोग मानते हैं मुर्गी को, और काली मुर्गी को इन लोग मानते हैं धरती माता। इन दोनों का प्रतीक मान के इसका विवाह कराया जाता है और सरहुल का त्यौहार मनाया जाता है। किसके द्वारा? उरांव जनजाति के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, अनुसूचित क्षेत्र में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? आपको बताना है, ट्रू बताना है जिला पंचायत के संबंध में और अनुसूचित क्षेत्र में। लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, जनजाति आयोजनों पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य करना, इनमें से उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही जवाब होगा? सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। ये सारे के सारे कार्य जिला पंचायत की शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, ये संविधान में कितने नंबर पे आते हैं? संविधान में आप लोगों ने देखा होगा कि ये भाग 9 में आते हैं, जिसे 73rd नंबर के अमेंडमेंट में इसे शामिल करा गया है, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शामिल करा गया है। ठीक है, याद रखिएगा ना, याद हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अगला सवाल क्या है, यदि बजट विधानसभा में पुनर्स्थापित होने से पहले खुल जाए तो क्या होगा? आपको बताना है कि जो वित्तीय विवरण होता है वो विधानसभा में खुलने से पहले ही, प्रेजेंट होने से पहले ही खुल जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन देखो, मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना होगा, मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री को त्याग देना होगा, वित्त मंत्री को त्याग देना होगा, उपयुक्त सभी या उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, यदि ये विधानसभा में स्थापित होने से पहले ही खुल जाएगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बस फिर एक नए सिरे से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि फिर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, रखा जाता है। और आर्टिकल 202 के तहत यहाँ पे गवर्नर रखवाते हैं। कौन रखवाते हैं? गवर्नर यहाँ पे बजट को रखवाते हैं। कहाँ पर? विधानसभा में। चलो हो गया ये वाला। आगे बढ़ो। कुटुम्बसार की गुफा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है सरगुजा, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, इनमें से कोई नहीं। तो कुटुम्बसार की गुफा कहाँ पर है? ये है बस्तर जिले में। अच्छा, ये बस्तर जिले में कहाँ पर है? ये आपने सुना होगा, कांगेर घाटी है ना,
कांगेर घाटी नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क के अंदर ये वाला गुफा देखने को मिलेगा और इस गुफा की खोज, आगे मैंने क्वेश्चन डाला हुआ है जो इसी साल में पूछे हुए थे। चलो आगे के क्वेश्चन को देख लो। किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण कहाँ कराया गया है? ये उस समय के सवाल हैं अगेन। तो कहाँ कराया गया है? ऑप्शन देखो, जगदलपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, रायगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा राजनांदगांव में किसान शॉपिंग मॉल का निर्माण किया गया है। अगला देखो, महाभारत काल में महानदी का क्या नाम था? ऑप्शंस देखो, कावेरी, ताप्ती, महानंदा, गंगा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब महानंदा। महानदा महाभारत काल में इसका नाम हुआ करता था, महानदी का नाम हुआ करता था। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित ऐसा वाला रित होगा। रित का अर्थ है, ऑप्शंस देखो, प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक नियम। रित का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। रित का एक और अर्थ में लिया जाता है, यानी कि रित को मोक्ष के लिए भी इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इसका भी हम प्रयोग करते हैं, मोक्ष के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यानी कि बताना है कि पंचायतों में ST SC का आरक्षण का प्रावधान किस में है। मैंने अभी बताया कि ये आर्टिकल संविधान में किस में आते हैं? पार्ट 9 में आते हैं, जिसे 73rd अमेंडमेंट में शामिल करा गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शंस देख लो, 243A, 243B, 243C, 243D, यानी कि किसका कौन सा सही जवाब हो जाएगा? आरक्षण, यानी कि D में इसका हो जाएगा। तो पंचायतों का गठन करना वगैरह इसमें A में दिया है और इसके पूरे सीरीज़ हैं, आपको सभी को याद करना पड़ेगा। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगी तो सभी आर्टिकल, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ उसको मैं आपको याद कराने वाली हूँ। पहले तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं, उसके बाद हम क्लासेस को शुरू करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। 10% का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शंस देख लो, ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक स्तर से दूसरे स्तर में पहुंचना, ऊष्मा का एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में पहुंचना, पक्षियों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंचना, पानी का एक जोन से दूसरे जोन में पहुंचना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऊर्जा का खाद्य के रूप में एक पोषण स्तर से दूसरे उस पोषण स्तर तक पहुंचना। ये 10% का नियम कहलाता है, जो कि आपने किस में पढ़ा होगा? जो कि आपने पर्यावरण और किस में पढ़ा होगा? साइंस में पढ़ा होगा। चलो आगे बढ़ो। ये देखो, करंट अफेयर का यहाँ पे न्यूज़ स्टार्ट हो गया है, क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। वर्ष 2016 का हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? आपको 16 के आधार पर बताना है। ऑप्शंस देखो, प्रभा वर्मा, गीता उपाध्याय, नसीरा शर्मा, स्वराजवीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि 2016 में नीलोत्पला साहू जी को दिया गया था हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। देखो, साहित्य अकादमी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा होगा? आप लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी और उस पॉलिटी में आपने देखा होगा कि भाषाएं, हमारी भाषाएं, कितनी भाषाएं हैं टोटल हमारी भाषाएं हैं 22 भाषाएं, है ना। इसमें हमको 22 भाषा देखने को मिलेगी और साहित्य अकादमी में 22 भाषा में तो दी जाती है, इसके साथ साथ 2 और भाषाएं हैं, एक है राजस्थानी और एक है कौन सी भाषा है? एक है इंग्लिश, है ना, एक है इंग्लिश। तो इसमें दी जाती है, इन दोनों भाषाओं में भी इसके अलावा दी जाती हैं। और इसके अलावा इसमें 1 लाख का पुरस्कार दिया जाता है। और अभी आप रिसेंट में, वर्तमान में अगर देखेंगे तो 2021 की बात करें तो 2021 में इंग्लिश में दिया गया था, इम्पॉर्टेंट है, इंग्लिश में दिया गया था नमिता गोखले को। और इसे इंग्लिश में किस में दिया था? द थिंग्स टू लिव में दिया था, थिंग्स टू लिव ये उपन्यास में दिया गया था इंग्लिश के लिए ना, 2021 में, अभी वाले में। अभी जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसको पूछा जाएगा। इसके अलावा हिंदी में पूछा है ना, तो हिंदी में अभी 2021 में किसे दिया गया था? हिंदी में दिया गया था दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था। हिंदी के सम्राट अशोक के लिए ना, सम्राट अशोक लेख के लिए इन्हें दिया गया था। इसको आप याद रखिएगा। 2 चीज़ें यहाँ से, वर्तमान में यहाँ पे किसे दिया गया था?
दया प्रकाश जी को, किसके लिए, हिंदी के लिए सम्राट अशोक उपन्यास के लिए, और इंग्लिश में दिया गया था नमिता गोखले को, किसके लिए, थिंग्स टू लिव के उपन्यास के लिए। याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसको 24 भाषाओं में दी जाती है, जो कि 22 भाषाओं में संविधान में लिखा गया है। इसके अलावा 2 अन्य भाषाएं हैं, राजस्थानी और इंग्लिश। चलो आगे बढ़ो। कुटुम्बसार गुफाओं का अन्वेषण किसने किया था, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रोफेसर शंकर तिवारी। और गुफा के संबंध में क्वेश्चन यहाँ से आते ही हैं। तो देखो ये गुफा कहाँ पे है, मैंने बताया ये है बस्तर में। कहाँ पर, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में है। कांगेर घाटी नेशनल पार्क में है। आपने सुना होगा ये चूने के पत्थर से निर्मित है। और यहाँ पे आपने सुना होगा जो मछलियाँ पाई जाती हैं वो अंधी होती हैं। क्या होती हैं, जो अंधी होती है। बेसिकली वहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण वो अंधी हो जाती हैं। तो यहाँ पे अंधी मछली भी आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर, कुटुम्बसार की गुफा में। कहाँ पर है, बस्तर में। बस्तर किस तरफ है, साउथ छत्तीसगढ़ में है ना, साउथ छत्तीसगढ़ में, यानी कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से में है। और जो दंडकारण्य वाला हिस्सा मैंने बताया है ना, उस पे है। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं चरणदास, कबीरदास, चूड़ामणि साहब, धर्मदास और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा, आपने देखा होगा जो कबीर पंथ है उसकी स्थापना किन्होंने की थी, इसकी इस्टाब्लिशमेंट किसने किया था, कबीरदास की। और इसके शिष्य थे कौन, धर्मदास। इसके शिष्य थे धर्मदास। तो छत्तीसगढ़ में जो कबीर पंथ है उसके संस्थापक कौन हो जाएंगे, धर्मदास जी हो जाएंगे। इन्होंने छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना की थी। और इसके अलावा आपने यहाँ पे ये भी सुना होगा दामाखेड़ा नामक जगह। कहाँ पर सुना होगा, दामाखेड़ा नामक जगह। कहाँ पर है ये, बलौदा बाजार में है। तो ये कबीर पंथ का सबसे यहाँ पे रिलीजियस प्लेस है कबीर पंथियों के लिए। कहाँ पर, बलौदा बाजार में, दामाखेड़ा नामक जगह में। ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा। और चूड़ामणि जो थे ना, ये धर्मदास के ही बेटे हुआ करते थे, यानी कि धर्मदास के बेटे हैं। कौन से, चूड़ामणि साहब किसके बेटे हैं, धर्मदास के बेटे हैं। चलो याद रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति कौन सी है। ऑप्शन यहाँ पे बिजवार, उरांव, कंवर, भतरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, साक्षर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर जनजाति है। इसके अलावा यदि इस पे सबसे संपन्न जनजाति पूछती तो सबसे संपन्न जनजाति हो जाती हल्बा जनजाति, यहाँ पे सबसे संपन्न जनजाति हो जाती। इसके अलावा सबसे पिछड़ी में आप देख पाओगे यहाँ पे अब्बू झमाड़िया, यहाँ पे सबसे पिछड़ी जनजाति है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। भारत की पहली सीएनजी ट्रेन 13 जनवरी 2015 को कहाँ से कहाँ तक चली थी। देखो 2015 में चली थी, उसको पूछा गया है 2017 के सवाल में। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं करंट अफेयर के, है ना। तो याद रखिएगा पहली बार कौन सी चली है, पहली बार क्या शुरू हुआ था, पहली बार कहाँ से शुरू हुआ था, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो। रेवड़ी से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, रोहतक से निजामुद्दीन, हावड़ा से दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आयोग ये वाला लिया है। लेकिन रेवड़ी से चली थी रोहतक तक। कहाँ तक, रोहतक तक चली थी। तो आप लोग एग्जैक्ट अगर क्वेश्चन पूछना चाहो तो रेवड़ी से रोहतक तक ये ट्रेन चली थी। कौन सी ट्रेन, सीएनजी वाली। कब चली थी, 13 जनवरी 2015 में। कब चली थी, 13 जनवरी 2015 में। समझ में आ गया ना। चलो तो ये रही आज की आपके जितने भी क्वेश्चन के एनालिसिस। आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। इसके बाद मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए और मैपिंग की क्लास को देखिए आप लोग, उससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। आपको उसमें याद भी कराया है। आप लोग एक काम करोगे ना कि जब आप पढ़ते रहोगे तो वीडियो को चालू करके देखते रहना, और उससे क्या होगा, याद होते जाएगा और आपको वीडियो भी कंप्लीट में वॉच हो जाएगा और इसके बाद में उससे सीख भी जाओगे, तो ये कंप्लीट आपका हो जाएगा। चलो मैं आपको मिलती हूँ, तब तक के लिए आप स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।